हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। सुपर फास्ट रिवीजन में आज आप लोग सीखने वाले बच्चों एलसीआर परिपथ। इसमें हम प्रतिबाधा निकालेंगे, इसके परिणामी धारा का मान निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे, परिणामी वोल्टेज निकालेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको पता होगा कि मान लीजिए किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा पर वोल्टता के समीकरण को V बराबर V0 sin ओमेगा टी से दर्शाते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, जैसे धारा जो होता है, धारा आप लोगों ने पढ़ा होगा, धारा को हम I बराबर I0 sin ओमेगा टी या I नॉट sin ओमेगा टी पढ़ते हैं। ठीक है, I नॉट पढ़ो, हम तो I0 पढ़ते हैं, खत्म कहानी। कोई परेशान मत होना कि सर आप ऐसा पढ़ते हो। परिणामी वोल्टता के लिए V बराबर V नॉट sin ओमेगा टी, यानी आपका ये शिखर मान होता है बच्चों। I नॉट धारा का शिखर मान है, V नॉट वोल्टेज का शिखर मान है। तो ये किसी क्षण वोल्टता का समीकरण है और ये किसी क्षण धारा का समीकरण है। ये दोनों समीकरण आपको तैयार रखना पड़ेगा, ये आप बेसिक से तैयार करते हो। चलो यहां पर हम परिपथ पढ़ने वाले हैं, प्रेरक जुड़ा हो, संधारित्र, प्रतिरोधक। मतलब बच्चों कहीं ना कहीं प्रेरक का मतलब होता है आपका प्रेरक कुंडली L, ठीक है। संधारित्र का मतलब होता है C, और बच्चों आपका जो प्रतिरोध होता हो R। अच्छा, L के लिए जो हम एक प्रकार से यहां पर वोल्टेज कहें, है ना कहीं, तो L के सिरों के बीच वोल्टता VL, C के सिरों के बीच वोल्टता VC, और बच्चों आपके R के सिरों के बीच वोल्टता VR। तो ओम का नियम आपने पढ़ा है, यदि मैं ब्रैकेट में बता दूं, ओम का नियम V बराबर कितना होता है बच्चों, IR। क्या होता है, IR। V बराबर IR, V वोल्टता है, I धारा है, R क्या है बच्चों आपका, R क्या है आपका प्रतिरोध है। तो वही सबके लिए अलग अलग प्रतिरोध हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम बात करते हैं कि माना किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही हो, मतलब इसमें I धारा बह रहा है, इसमें I धारा बह रहा है, और उनके सिरों के बीच वोल्टता इतना हो, तो ओम के नियम से हम सीधा ओम के नियम से ही करते हैं। ओम के नियम से देखिएगा, बहुत सरल है बच्चों। पहले मैं बात करता हूं VL की, बात करता हूं पहले VL की। V बराबर IR होता है ना, तो I सब में समान है, लेकिन आप R जो आपका बच्चों ये L के लिए नहीं हो सकता, ये L के लिए आपका होता है XL। पढ़े हो आप लोग ना, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 दे दो। अब मैं करता हूं VC, I इंटू XC, ठीक है बच्चों। यदि मैं बात करूंगा V, अब प्रतिरोध है तो R के लिए, तो ये हो जाएगा I इंटू R, इसमें R ही रहता है। लेकिन हम जब प्रेरक कुंडली की बात करते हैं उसमें प्रतिरोध XL, यानी जो आपका प्रतिघात कहलाता है बच्चों। क्या, प्रतिघात। C और L के लिए प्रतिघात बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रतिघात हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपका डाउट क्लियर कर दूं, इसको पहले समीकरण दे दूं भैया 3 और 4 कि यदि प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर बताता हूं। जैसे मान लीजिए तीनों चीज जुड़ा हो तो आपका वो क्या होता था, प्रतिबाधा। दो चीज भी जुड़ा हो तो आपका प्रतिबाधा। यदि L और C जुड़ा हो तो प्रतिघात, और R जुड़ा हो तो प्रतिरोध। इतना ध्यान रखना बच्चों, मतलब कॉम्बिनेशन में आपका वो प्रतिघात कहलाता है ना, प्रतिबाधा, सॉरी प्रतिबाधा। और प्रतिघात मैंने आपको समझा ही दिया। प्रतिघात आपका क्या है बच्चों, प्रतिबाधा मतलब कॉम्बिनेशन है, प्रतिबाधा मतलब कॉम्बिनेशन वाले। X L और XC ये प्रतिघात है, L के लिए XL, C के लिए XC, ये प्रतिघात है। और जब कॉम्बिनेशन में हो तो प्रतिबाधा, और सिंगल R हो तो प्रतिरोध। अब इसके पहले थोड़ा सा बेसिक में बता देना चाहता हूं बच्चों। देखो, R से जो आपका C होता है वो पश्चगामी होता है, और VL जो होता है वो अग्रगामी होता है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, थोड़ा सा जानकारी दूंगा। जो मैं बात करूं VR से, याद रखिएगा, जो VR से बच्चों ये जो VL है वो आगे रहता है, आगे है तो आगे ही रहेगा, ये ज़्यादा पीछे रहता है। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा मैं ग्राफ बना के आपको समझाना चाहूँ, देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बना के समझाना चाहूँ यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यदि बच्चों ये VR है, यदि ये VR है तो इससे 90 डिग्री आगे कौन रहता है जानते हैं, VL, ये ज़्यादा आगे ही रहता है। और ये जो VC है ना बच्चों, ये ज़्यादा पीछे रहता है। तो मतलब इन दोनों, ये आगे है नहीं पीछे है, तो यहाँ पर मैं परिणामी इन दोनों का निकालूंगा तो बोलोगे सर अधिक वाले में से कम वाले को घटा दो, तो इसका परिणामी निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया ना कि R से L जो है आगे रहता है और C जो है पीछे रहता है हमेशा, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं जो धारा होता है, कहीं ना कहीं भाई इसके बीच धारा जो है मान लीजिए फाई कलांतर के साथ है, फाई में कुछ भी हो सकता है, तब यहां पर ये इसका परिणामी वोल्टता होता है बच्चों। क्या होता है, परिणामी वोल्टता। अब इसमें ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसका जो मान है ये है, ठीक है, इसका मान जो है ये, और इसका मान है आपका VR, सही है। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान ये होगा बच्चों, और इसका मान भी है ही है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। यहां पर मैंने 2 लाइन लिखा है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग समझ लो कि मान के चलता हूं ये धारा I है, तब धारा और VR एक ही दिशा में तो समान कला में है, लेकिन धारा से मैंने पहले बताया VR से आगे रहता है, तो धारा से भी ये आगे है,
वी एल 90 डिग्री अग्रगामी और वी सी आपका 90 डिग्री पश्चगामी, तब वी एल और वी सी का परिणाम ये चीज यहाँ पर लिखा है। आप लोग 1 मिनट में भी समझ जाते हैं यार, आप लोग समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यार समझो, जो आधे घंटे में लगेगा ना बच्चों, उसको मैं उससे आधे समय में आपको समझाऊंगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, ये बच्चों आपका परिणाम भी बता दिया गया। ये आपका वी आर है, ये वी एल माइनस वी सी है, तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से। हम बहुत ज्यादा समय लास्ट नहीं करेंगे, सीधे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चित्रानुसार, चित्रानुसार, क्योंकि चित्र के अनुसार हम कर रहे हैं ना बच्चों। तो यदि हम कर्ण का वर्ग बोले, ये कर्ण है बच्चों, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब ये हमारा बच्चों, ये लंब होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। तो आपका लंब हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, ठीक है, प्लस आधार, ये आधार हमारा वी आर है, तो वी आर का स्क्वायर। वही चीज है बच्चों, कुल मिलाकर के यदि मैं आपसे कह दूं कि इसको मैं वी स्क्वायर ही रहने देता हूं, इस पे वैल्यू पुट कर दूं, तो यहां पर यदि वी आर इसको आगे कर दो सर, तो अच्छा रहेगा, दिखने में भी और लिखने में भी सहूलियत रहेगा। अब यहां पर मैं समीकरण किससे मान रखूंगा? सब आपको पता होगा, समीकरण 2 से 3 व 4 से, ठीक है। समीकरण 2 3 4 कहाँ है सर? ये है समीकरण 2 3 4। बहुत परेशान करते हो सर आप तो। चलो भाई, ये हो जाएगा आई, मान रखोगे बच्चों, तो आई आर का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हो जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, वी स्क्वायर है, यहां से भी आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा आर स्क्वायर प्लस अंदर बचेगा आपका एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब जैसे बच्चों ये वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल लग जाएगा, तो वर्गमूल जब लगेगा तो आई बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया परिणामी बोल्टता। कितना आसान है यार, परिणामी बोल्टता आ गया, ठीक है। किंतु यदि बच्चों, किंतु थोड़ा सा मैं आपसे बता दूं कि एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल व एक्स सी बराबर होता है 1 ओमेगा सी, ये मान होता है। इसलिए यदि मैं भी बराबर आपसे कहूं तो बोल दो सर ये आई है तो आई आर स्क्वायर, यहां पर ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर कर दो। ये आपका निकल कर आ गया बच्चों क्या? परिणामी बोल्टता। यही है परिणामी बोल्टता। तो पहला पॉइंट निकल कर आ गया इसका, परिणामी बोल्टता, ठीक है। चीजें क्लियर है? फिर से आप इसको जरूर समझना कि जो धारा से है ये वी एल जो है बच्चों अग्रगामी होता, वी सी जो होता आपका पश्चगामी होता, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं यदि आपसे कह दूं प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं बच्चों, तो जैसे V बराबर आपका आई आर होता है ना, तो R प्रतिरोध है V बटा आई, इसी से एक प्रतिरोध ही है। अब ये जो हमारा प्रतिबाधा एक प्रतिरोध ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन में है, कॉम्बिनेशन में है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में है। तो इसको हम समीकरण 5 दे देते हैं। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए वही होगा हमारा समीकरण 5 से, समीकरण 5 से प्रतिबाधा एक प्रकार से प्रतिरोध ही है, मतलब V बटा आई ही है, V बटा आई ही है बच्चों, जो हमारा V बटा आई है यही हमारा क्या है? एक प्रतिबाधा है, ठीक है। तो V बटा आई जब हम निकालेंगे, V बटा आई समीकरण 5 से देखो V बटा आई कितना हो जाएगा बताओ जरा? समीकरण 5 से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। यही आपका प्रतिबाधा है, यही प्रतिबाधा है। V बटा आई बराबर आर, किंतु 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 यहां पर आर नहीं लेंगे बच्चों, किंतु यहां पर हम एलसीआर परिपथ के लिए, किंतु एलसीआर परिपथ के लिए इसे जेड से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। तो आपका जेड बराबर आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब कहोगे सर इसके आगे भी वैल्यू रखूंगा, तो रख दो ना भाई, मैं कौन कहता हूं कि मत रखो। ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये लो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो ये प्रतिबाधा निकल कर आया। पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं ना यार, पॉइंट बाय, कितना सिंपल है, ये आपका प्रतिबाधा निकल कर आ गया। इसको आप समीकरण 5 दिए थे ना, इसको आप समीकरण मान लीजिए 6 दे देंगे, इसको आप समीकरण 7 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आप लोग सीख गए। अब आगे बात करते हैं कलांतर। तो यहां पर देखो आपका ये परिणामी वोल्टेज है और धारा के बीच कलांतर कितना है? फाई है, यानी V और I के बीच कलांतर कितना है बच्चों? आपका फाई। तो यहां पर मैंने कहा V और I के बीच कलांतर फाई हो, तो tan थीटा बराबर tan फाई बराबर लंब बटे लंब VL माइनस VC बटा VR। कहोगे सर लंब बटे आधार कहां से ले लिए? ये लंब था ना, मैं स्टार्टिंग में बता दिया था, इसीलिए VL माइनस VC और ये आधार है।
अब कहोगे सर वैल्यू पुट करो, तो इसका होता है आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपान आई आर, आई से आई खत्म, मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। सर इसका वैल्यू भी पुट कर दो, कहा ठीक है, ओमेगा एल अपान ओमेगा सी बटा आपका आर। सर ये तो टेन फाई है और हमें तो कलांतर निकालना था, फाई बराबर, तो टेन पक्षांतर हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी अपान आर। देखो भाई ये आ गया कलांतर। किसको परेशानी होगी बताओ ना यार, किसको परेशानी होगी? जो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा वो लास्ट स्टेप में आप धारा निकाल लो। धारा के लिए तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा, अब बताओ बच्चों क्या होता है, I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, लेकिन भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी तो था भी, लेकिन भी से ये थोड़ा पीछे है, देखो जरा इस भी से कितना कलांतर पीछे है, फाई, भी से फाई कलांतर पीछे है, भी से फाई कलांतर पीछे है, इसलिए माइनस फाई कर देंगे। यहां से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक क्लियर है, ये धारा हो गया बच्चों। किंतु आप लोगों ने पढ़ा है आई बराबर, आई यदि नॉट की बात करें तो भी नॉट अपान जेड हो जाएगा, प्रतिबाधा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप कहोगे सर ये भी नॉट का मान तो ठीक है, लेकिन जेड का मान क्या है? तो जेड का मान हमारा है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इससे आपका ये भी मान निकल कर, बाकी धारा आपका यही है। ठीक है, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, इतना काफी है, बस धारा आएगा तो इतना कर देना। तो एलसीआर परिपथ मात्र 10 मिनट में यार, वो किससे नहीं बनेगा भाई बताओ ना। शिव कोचिंग क्लासेस में आप लोग यदि आए हो बच्चों, कोई भी प्रश्न आपको डाउट हो बताओ ना यार, मैं हूं ना हिंदी मीडियम के लिए, बताओ क्या चीज चाहिए। जो आपको आधे घंटे में मिलेगा यहां पे मैं 10 मिनट में कराने की क्षमता रखता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दो, पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लो। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे हमारे लिंक है, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से कहीं भी सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।